हेलो माय यूट्यूब फैमिली, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल पिंकी मैम एकेडमी। दोस्तों, हमारा वीडियो पूरा देखिएगा। आपको जहां समझ में ना आए कमेंट करके पूछ लीजिएगा। वीडियो पसंद आए तो एक लाइक कर दीजिएगा और ऐसा ही वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो आज का हमारा पहला सवाल, हिंदी गद्य का जन्मदाता किसको माना जाता है? हिंदी गद्य का जन्मदाता किसको माना जाता है? ए. प्रताप नारायण मिश्र, बी. महावीर प्रसाद द्विवेदी, 3. भारतेंदु हरिश्चंद्र, 4. बालकृष्ण भट्ट। हिंदी गद्य जन्मदाता किसको माना जाता है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर है भारतेंदु हरिश्चंद्र जी को। हमारा अगला प्रश्न है, हिंदी किस भाषा परिवार की भाषा है? हिंदी किस भाषा परिवार की भाषा है? पहला भारोपी, दूसरा द्रविड़, तीसरा ऑस्ट्रिक, चौथा चीनी तिब्बती। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है नंबर पहला भारोपी। हिंदी किस भाषा परिवार की भाषा है? तो भारोपी परिवार की भाषा है। हमारा अगला प्रश्न है, भारत में हिंदी को आप किस वर्ग में रखेंगे? भारत में हिंदी को आप किस वर्ग में रखेंगे? ए. पहला राज्यभाषा, दूसरा राष्ट्रभाषा, तीसरा विभाषा, चौथा तकनीकी भाषा। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है हमारा पहला राज्यभाषा। हिंदी में भारत में हिंदी को आप राज्य भाषा के वर्ग में रखेंगे। हमारा अगला प्रश्न है, हिंदी के सर्वप्रथम प्रकाशित पत्र का नाम? हिंदी के सर्वप्रथम प्रकाशित पत्र का नाम है पहला सम्मेलन पत्रिका, दूसरा उतंड मार्तंड, तीसरा सरस्वती, चौथा नागरी प्रचारिणी पत्रिका। तो इसका सही उत्तर है नंबर सेकंड उतंड मार्तंड। हमारा अगला प्रश्न है, छायावाद के प्रवर्तक का नाम है? छायावाद के प्रवर्तक का क्या नाम है? पहला सुमित्रानंदन पंत, दूसरा श्रीधर पाठक, तीसरा मुकुटधर पांडे, चौथा जयशंकर प्रसाद। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है नंबर 4 जयशंकर प्रसाद। छायावाद के प्रवर्तक का नाम है जयशंकर प्रसाद। हमारा अगला प्रश्न है, बिहारी जी किस राजा के दरबारी थे? बिहारी जी किस राजा के दरबारी थे? पहला महाराणा प्रताप, दूसरा शिवाजी, तीसरा जय सिंह, चौथा तेज सिंह। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है नंबर तीसरा जय सिंह। बिहारी जी किस राजा के दरबारी थे? तो उसका सही आंसर है जय सिंह के दरबारी थे। हमारा अगला प्रश्न है, दिनकर किस रस के कवि माने जाते हैं? दिनकर किस रस के कवि माने जाते हैं? पहला रौद्र रस, दूसरा
वीर रस, तीसरा करुण रस, चौथा इनमें से कोई नहीं। इसमें कौन सा सही आंसर है कमेंट करके बताइए। वीडियो अच्छा लग रहा हो तो एक लाइक कर दीजिएगा। इस प्रश्न का सही उत्तर है नंबर दूसरा, वीर रस। दिनकर किस रस के कवि माने जाते हैं? तो वो हैं वीर रस के कवि माने जाते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला किस युग के कवि माने जाते हैं? सूर्यकांत त्रिपाठी निराला किस युग के कवि माने जाते हैं? पहला भारतेंदु युग, दूसरा द्विवेदी युग, तीसरा छायावादी युग, चौथा प्रगतिवादी युग। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है नंबर तीसरा, छायावादी युग। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला छायावादी युग के कवि माने जाते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, यामा के रचयिता हैं। यामा के रचयिता कौन हैं? पहला सुमित्रा नंदन पंत, दूसरा सुभद्रा कुमारी चौहान, तीसरा महादेवी वर्मा, चौथा मीराबाई। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है नंबर तीसरा, महादेवी वर्मा। यमक के रचयिता कौन है? महादेवी वर्मा जी हैं। हमारा अगला प्रश्न है, भारत में सर्वाधिक बोले जाने वाली भाषा कौन सी है? भारत में सर्वाधिक बोले जाने वाली भाषा कौन सी है? पहला हिंदी, दूसरा संस्कृत, तीसरा तमिल, चौथा उर्दू। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है नंबर पहला, हिंदी। भारत में सर्वाधिक बोले जाने वाली भाषा हिंदी है। हमारा अगला प्रश्न है, वीर गाथा काल के सर्वश्रेष्ठ कवि माने जाते हैं। वीर गाथा काल के हैं, पहला चंद्रबरदाई, दूसरा जगनीक, तीसरा दलपति विजय, चौथा विद्यापति। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है पहला चंद्रबरदाई। वीरगाथा काल के सर्वश्रेष्ठ कवि किसे माना जाता है? तो वो हैं चंद्रबरदाई। हमारा अगला प्रश्न है, हिंदी भाषा का जन्म हुआ है। हिंदी भाषा का जन्म हुआ है, पहला अपभ्रंश से, दूसरा लौकिक संस्कृत से, तीसरा पाली प्राकृत से, चौथा वैदिक संस्कृत से। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है नंबर पहला, अपभ्रंश से। हिंदी भाषा का जन्म हुआ है अपभ्रंश से। हमारा अगला प्रश्न है, कबीरदास की भाषा थी। कबीरदास की भाषा कौन सी थी? पहला ब्रज, दूसरा कन्नौज, तीसरा सुदुकड़ी, चौथा खड़ी बोली। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है नंबर तीसरा, सुदुकड़ी। कबीरदास की भाषा सुदुकड़ी है। हमारा अगला प्रश्न है, प्रथम प्रेमानख्य काव्य के रचयिता हैं। प्रथम सूफी प्रेमाख्यानक काव्य के रचयिता कौन है? पहला नूर मोहम्मद, दूसरा जायसी, तीसरा मुल्ला दाऊद, चौथा कुतुबन। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है नंबर 3, मुल्ला दाऊद। हमारा अगला हिंदी के
प्रथम गद्यकार हैं? हिंदी के प्रथम गद्यकार कौन हैं? पहला राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद, दूसरा लल्लू लाल, तीसरा भारतेंदु हरिश्चंद्र, चौथा बाल कृष्ण भट्ट। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है दूसरा लल्लू लाल। हिंदी के प्रथम गद्यकार कौन है? वो हैं लल्लू लाल जी। दोस्तों, कैसा हो वसंत कविता के रचयिता हैं? वीरों का कैसा हो वसंत, इस कविता के रचयिता कौन है? पहला केदारनाथ सिंह, दूसरा सुभद्रा कुमारी चौहान, तीसरा अय्यग, चौथा धर्मवीर भारती। दोस्तों, इस प्रश्न में सही उत्तर कौन सा है कमेंट करके बताइए। वीडियो कैसा लग रहा है कमेंट कीजिएगा। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है नंबर दूसरा सुभद्रा कुमारी चौहान। हमारा अगला प्रश्न है, निर्गुण भक्ति काव्य का प्रमुख कवि हैं? निर्गुण भक्ति काव्य का प्रमुख कवि कौन हैं? पहला सूरदास, दूसरा तुलसीदास, तीसरा कबीरदास, चौथा बिहारी जी। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है कबीरदास जी। नंबर तीसरा निर्गुण भक्ति काव्य का प्रमुख कवि कबीरदास जी हैं। हमारा अगला प्रश्न है, द्विवेदी युग का नाम किसके नाम पर रखा गया है? द्विवेदी युग का नाम किसके नाम पर रखा गया है? पहला महावीर प्रसाद द्विवेदी, दूसरा हजारी प्रसाद द्विवेदी, तीसरा राम अवध द्विवेदी, चौथा शांति प्रिय द्विवेदी। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है नंबर पहला महावीर प्रसाद द्विवेदी। हमारा अगला प्रश्न है, प्रगतिवाद उपायोगितावाद का दूसरा नाम है, यह कथन किसका है? पहला रामविलास शर्मा, दूसरा प्रेमचंद, तीसरा नंद दुलारे वाजपेयी, चौथा सुमित्रा नंदन पंत। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है नंबर तीसरा नंद दुलारे वाजपेयी जी का। हमारा अगला प्रश्न है, प्रेमचंद के अधूरे उपन्यास का नाम है? प्रेमचंद जी के अधूरे उपन्यास का क्या नाम है? पहला गबन, दूसरा रंगभूमि, तीसरा मंगलसूत्र, चौथा सेवा सदन। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है नंबर तीसरा मंगलसूत्र। हमारा अगला प्रश्न है, रामधारी सिंह दिनकर को भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त हुआ था? रामधारी सिंह दिनकर को भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त हुआ था। पहला रश्मि रथी पर, दूसरा परशुराम की परीक्षा पर, तीसरा कुरुक्षेत्र पर, चौथा उर्वशी पर। तो इस प्रश्न में सही उत्तर कौन सा है कमेंट करके बताइए। दोस्तों, वीडियो पसंद आए तो एक लाइक कर दीजिएगा। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है नंबर 4 उर्वशी। हमारा अगला प्रश्न है, हिंदी साहित्य के इतिहास के सर्वप्रथम लेखक का नाम है? हिंदी साहित्य के इतिहास के सर्वप्रथम लेखक का क्या नाम है? पहला जॉर्ज ग्रियर्सन, दूसरा शिव सिंह सेंगर, तीसरा आचार्य रामचंद्र शुक्ल, चौथा गारसा द तासी। दोस्तों, हमारे वीडियो को अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिएगा ताकि वो लोग भी इस वीडियो को देख सकें।
अपनी तैयारी अच्छी कर सकें। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है नंबर चौथा। हमारा अगला प्रश्न है तोड़ती पत्थर। तोड़ती पत्थर कविता के कवि कौन हैं? तोड़ती पत्थर कविता के कवि कौन हैं? पहला सुभद्रा कुमारी चौहान, दूसरा महादेवी वर्मा, तीसरा सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, चौथा माखनलाल चतुर्वेदी। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है नंबर तीसरा सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। हमारा अगला प्रश्न है रामचरितमानस की भाषा क्या है? रामचरितमानस की भाषा क्या है? पहला भोजपुरी, दूसरा प्राकृत, तीसरा ब्रजभाषा, चौथा अवधी। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है नंबर 4 अवधी। हमारा अगला प्रश्न है सूरदास के गुरु कौन थे? सूरदास के गुरु कौन थे? पहला रामानंद, दूसरा मध्वाचार्य, तीसरा रामदास, चौथा वल्लभाचार्य। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है नंबर 4 सूरदास के गुरु कौन थे? तो सूरदास के गुरु वल्लभाचार्य जी थे। हमारा अगला प्रश्न है भूषण किस रस के कवि थे? भूषण किस रस के कवि थे? पहला रौद्र रस, दूसरा करुण रस, तीसरा वीर रस, चौथा सिंगार रस। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है नंबर 3 वीर रस। भूषण किस रस के कवि थे? तो भूषण वीर रस के कवि थे। हमारा अगला प्रश्न है हिंदी का आदि कवि किसे माना जाता है? हिंदी का आदि कवि किसे माना जाता है? पहला अब्दुल रहमान को, दूसरा सरापा को, तीसरा स्वयंभू को, चौथा पुष्पदंत जी को। तो इस प्रश्न में सही उत्तर कौन सा है कमेंट करके बताइए। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है तीसरा स्वयंभू को। हमारा अगला प्रश्न है पद्मावती किसकी रचना है? पद्मावती किसकी रचना है? पहला नाभादास की, दूसरा केशवदास की, तीसरा तुलसीदास जी की, चौथा जायसी जी की। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है नंबर चौथा पद्मावती किसकी रचना है? तो पद्मावती जायसी जी की रचना है। हमारा अगला प्रश्न है ईदगाह कहानी। ईदगाह जो कहानी है, ईदगाह कहानी के रचनाकार कौन है? ईदगाह कहानी के रचनाकार कौन है? तो पहला प्रेमचंद, दूसरा अय्यग्य, तीसरा प्रसाद, चौथा जैनेन्द्र। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है नंबर पहला प्रेमचंद। ईदगाह कहानी के रचनाकार कौन है? तो वो हैं प्रेमचंद जी। हमारा अगला प्रश्न है रामचरितमानस में कितने कांड हैं? रामचरितमानस में कितने कांड हैं? पहला 4, दूसरा 5, तीसरा 7, चौथा 8। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है नंबर तीसरा 7। रामचरितमानस के पूरे 7 कांड हैं। हमारा अगला प्रश्न है निम्नलिखित में कौन सा एक व्यंग्य लेखक है? निम्नलिखित में कौन सा एक व्यंग्य लेखक है? पहला श्याम सुंदर दास, दूसरा विदानिश मिश्र, तीसरा राहुल सांस्कृत्यायन, चौथा हरिशंकर परसाई। इस प्रश्न का सही उत्तर है नंबर चौथा हरिशंकर परसाई।
हमारा अगला प्रश्न है, निराला को कैसा कवि माना जाता है? निराला जी को कैसा कवि माना जाता है? तो पहला अवसरवादी, दूसरा क्रांतिकारी, तीसरा पलायनवादी, चौथा भाग्यवादी। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है नंबर दूसरा क्रांतिकारी। निराला जी क्रांतिकारी कविता के कवि थे। हमारा अगला प्रश्न है, हिंदी साहित्य के आरंभिक काल को आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने क्या कहा है? हिंदी साहित्य के आरंभिक काल को आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने क्या कहा है? पहला आदिकाल, दूसरा चारण काल, तीसरा वीरगाथा काल, चौथा सिद्ध सामंत काल। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है नंबर तीसरा वीरगाथा काल। हमारा अगला प्रश्न है, कवि कालिदास की अभिज्ञान शाकुंतलम का हिंदी अनुवाद किसने किया? पहला सदा सुखलाल, दूसरा गोस्वामी विठलनाथ, तीसरा राजा शिव प्रसाद, चौथा राजा लक्ष्मण सिंह। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है नंबर चौथा राजा लक्ष्मण सिंह। दोस्तों, हमारा वीडियो आपको पसंद आ रहा हो तो प्लीज़ एक लाइक कर दीजिएगा और ऐसा ही वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। हमारा अगला प्रश्न है, पंच परमेश्वर कहानी के लेखक हैं। पंच परमेश्वर की कहानी के लेखक कौन है? पहला रामधारी सिंह दिनकर, दूसरा प्रेमचंद्र, तीसरा मैथिली शरण गुप्त, चौथा सुमित्रा नंदन पंत। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है नंबर दूसरा प्रेमचंद्र। पंच परमेश्वर कहानी के लेखक प्रेमचंद जी हैं। हमारा अगला प्रश्न है, किस काल को स्वर्ण काल कहा जाता है? किस काल को स्वर्ण काल कहा जाता है? पहला रीतिकाल, दूसरा भक्ति काल, तीसरा आदिकाल, चौथा आधुनिक काल। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है नंबर दूसरा भक्ति काल। हमारा अगला प्रश्न है, भारत भारती काव्य के रचनाकार कौन है? भारत भारती काव्य के रचनाकार हैं, पहला गोपाल शरण सिंह नेपाली, दूसरा नरेश मेहता, तीसरा मैथिली शरण गुप्त, चौथा धर्मवीर भारती। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है नंबर तीसरा मैथिली शरण गुप्त। हमारा अगला प्रश्न है, कामायनी किस प्रकार का ग्रंथ है? कामायनी किस प्रकार का ग्रंथ है? तो पहला खंड काव्य, दूसरा मुक्तक काव्य, तीसरा महाकाव्य, चौथा चंपू काव्य। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है नंबर तीसरा महाकाव्य। हमारा अगला प्रश्न है, गागर में सागर भरने का कार्य किस कवि ने किया है? पहला बिहारी जी, दूसरा रसखान जी, तीसरा घनानंद जी, चौथा सूरदास जी। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है नंबर पहला बिहारी लाल जी। गागर में सागर भरने का कार्य बिहारी जी किए हैं। हमारा अगला प्रश्न है, तोड़ती पत्थर कैसी कविता है? तोड़ती पत्थर कैसी कविता है? पहला वैज्ञापरक, दूसरा उपदेशात्मक, तीसरा यथार्थवादी, चौथा आदर्शवादी। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है नंबर तीसरा यथार्थवादी।
हमारा अगला प्रश्न है, विद्यापति की पदावली की भाषा क्या है? विद्यापति की पदावली जो लिखी हुई है उसकी भाषा क्या है? पहला मैथिली, दूसरा ब्रजभाषा, तीसरा भोजपुरी, चौथा मगही। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है नंबर पहला मैथिली। हमारा अगला प्रश्न है, खाली स्थान को उग्र कहते हैं। खाली स्थान को उग्र कहते हैं। पहला रामेश्वर लाल दुबे, दूसरा पांडे बेचन शर्मा, तीसरा नरेश मेहता, चौथा अज्ञेय। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है नंबर दूसरा पांडे बेचन शर्मा को उग्र कहते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, शेष कादंबरी के रचयिता हैं। शेष कादंबरी के रचयिता कौन हैं? पहला नरेश मेहता, दूसरा हजारी प्रसाद द्विवेदी, तीसरा बाण भट्ट, चौथा अलका सरावड़ी। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है नंबर चौथा अलका सरावगी। हमारा अगला प्रश्न है, राग दरबारी उपन्यास के रचयिता हैं। राग दरबारी उपन्यास के रचयिता कौन हैं? पहला राही मासूम रजा, दूसरा श्रीलाल शुक्ल, तीसरा हरिशंकर परसाई, चौथा शरद जोशी। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है नंबर दूसरा श्रीलाल शुक्ल। हमारा अगला प्रश्न है, पुष्प की रात कहानी के रचनाकार कौन है? पहला प्रेमचंद, दूसरा शिवपूजन सहाय, तीसरा निराला, चौथा प्रसाद। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है नंबर पहला प्रेमचंद। पुष्प की रात कहानी के रचनाकार प्रेमचंद जी हैं। हमारा अगला प्रश्न है, साखी के रचयिता हैं। साखी के रचयिता कौन है? पहला रस खान, दूसरा सूरदास, तीसरा कबीरदास, चौथा रहीम। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है नंबर तीसरा कबीरदास जी। साखी के रचयिता कबीरदास जी हैं। हमारा अगला प्रश्न है, इनमें से कौन सा भक्ति काल का कवि नहीं है? इनमें से कौन भक्ति काल का कवि नहीं है? पहला नाभादास, दूसरा रस खान, तीसरा नंददास, चौथा अमीर खुसरो। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है नंबर चौथा अमीर खुसरो। इनमें कौन भक्ति काल के कवि नहीं है? तो वो हैं अमीर खुसरो जी। हमारा अगला प्रश्न है, बिहारी ने क्या लिखे? बिहारी जी क्या लिखे हैं? पहला पद, दूसरा दोहे, तीसरा चौपाई, चौथा कविता। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है नंबर दूसरा बिहारी ने दोहे लिखे हैं। हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा प्रबंध काव्य है? निम्नलिखित में से कौन सा प्रबंध काव्य है? पहला रामचरितमानस, दूसरा आशु, तीसरा एक कंठ विस्पाई, चौथा बिहारी रत्नकार। तो इस प्रश्न में सही उत्तर कौन सा है कमेंट करके बताइए। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है नंबर पहला रामचरितमानस। तो दोस्तों ये हमारे वीडियो का सबसे आखिरी प्रश्न था। हमारा वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके बताइएगा। वीडियो पसंद आया होगा तो एक लाइक कर दीजिएगा। ऐसा वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। हमारा पूरा वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। दोस्तों हमारा वीडियो अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिएगा ताकि वो लोग भी अपनी पढ़ाई अच्छे से कर सकें। धन्यवाद।